कमलेश एक छोटी सी पेपर की कंपनी में काम करने वाला गरीब मजदूर था, जो अपनी पत्नी पूनम, बेटे रमन और बेटी काजल के साथ एक छोटे से किराए के मकान में रहता था। राखी के त्योहार में बोनस मिलने की खुशी में कमलेश काम से आते हुए अपने बेटे के लिए नए कपड़े लेकर घर आता है। उसकी बीवी खाना बनाने के लिए सब्जियां काट ही रही होती है कि तभी वह अपने पति को देखकर बोलती है, आ गए आप? आइए बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। पापा देखिए ना, रमन मेरे को मार रहा है और बाल भी खींच रहा है। अरे नहीं पापा, काजल दीदी ना झूठ बोल रही है। अरे तुम दोनों शांत हो जाओ, जब देखो कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहते। अभी तुम्हारे पापा थके हारे आए हैं और तुम दोनों हो की लड़ाई शुरू कर दी। हाँ बेटा, तुम्हारी माँ सही कह रही है, लड़ाई करना अच्छी बात नहीं होती बच्चों। चलो लड़ाई छोड़ो और ये देखो तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। कमलेश दोनों को नए कपड़े देता है, जिसे देखकर बच्चों के चेहरे पर खुशी से चमक आ जाती है और वह कहती है, नए कपड़े? अरे वाह पापा, ये तो बहुत ही सुंदर है। पापा मेरी पैंट भी बहुत अच्छी है। बस हो गए दोनों खुश, अब चुपचाप आराम करने दो पापा को, समझ गए? अरे नहीं माँ, हम तो आज तब खुश होंगे जब पापा हमको खुद से कुछ खिलाएंगे, तब होगी बात तो। हाँ माँ, वो भी तब जब पापा हमारी मनपसंद दही कचौरी बनाएं। अरे कोई दही कचौरी बनाने वाले नहीं है तुम्हारे पापा। अरे वो काम से थक कर आए हैं, वैसे भी सब्जी कट गई है, यही मिलेगी खाने को। चलो भगो यहाँ से दोनों। अपने दोनों बच्चों को ऐसे उदास देखकर कमलेश पूनम से कहता है, कोई बात नहीं पूनम, आज बच्चों को खुश कर देते हैं ना। इनके लिए आज मैं दही कचौरी बनाता हूँ, इसी बहाने तुम्हें भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। पूरे दिन घर के कामों में लगी रहती हो बस। अरे पर दही कचौरी बनाने के लिए पहले दही जमानी पड़ेगी और वो मैंने नहीं जमाई है। बिना दही जमाए कचौरी कैसे खिलाओगे आप इन्हों को? हाँ ये भी है बच्चों, आज तो दही कचौरी बन नहीं पाएगी, इसलिए तुम लोगों को मैं कल मेरी हाथ की दही कचौरी बना के खिलाऊंगा। ठीक है पापा और माँ, कल आप यहाँ से दही जमा के रखना। हाँ हाँ मेरे शाहरुख खान, जमा दूंगी दही मैं। अगले दिन कमलेश बच्चों के लिए दही कचौरी बनाता है और अपने परिवार को खिलाता है, जिसे खाकर उसका बेटा कहता है, पापा आपके हाथ में तो जादू है, आपके जितनी स्वाद दही कचौरी कोई नहीं बनाता, यहाँ तक कि माँ भी नहीं बनाती। ये तो सही कहा आपके बेटे ने, मैं भी कितनी कोशिश करती हूँ, लेकिन आपके जैसे दही कचौरी जैसा स्वाद मेरे हाथों में नहीं आता। ऐसा कुछ नहीं है, एक यही चीज है जो मैंने मेरी माँ से बनाना सीखी थी। पापा आप भी खाइए ना हमारे साथ, तुम लोग को खाते देख मेरा पेट तो ऐसे ही भर जाता है, तुम खाओ बेटा। ऐसे ही कमलेश अपने छोटे से परिवार के साथ बहुत अच्छे से रह रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि गरीबी में खुश रहना इतना भी आसान नहीं है। तभी एक दिन कमलेश की पेपर फैक्ट्री में आग लग जाती है। ये तो शुक्र था कि जब फैक्ट्री में आग लगी तो उस वक्त फैक्ट्री में कोई मौजूद नहीं था, लेकिन फैक्ट्री में आग लग जाने की वजह से कमलेश को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। शाम के समय वह निराश होकर अपने घर पहुंचता है और अपनी पत्नी को यह बुरी खबर सुनाता है। यह सुनकर पूनम परेशान हो जाती है और बोलती है, हे भगवान, ये तूने क्या अनर्थ करवा दिया, ऐसा क्यों करवाया? वो सिर्फ हमारे ही नहीं, न जाने कितनों की रोजी रोटी थी, तूने ऐसा क्यों किया भगवान? क्यों हम गरीबों की परीक्षा ले रहा है? पूनम अब हम क्या करेंगे, बिना मेरी नौकरी के हमारा घर कैसे चलेगा? बच्चों की पढ़ाई, घर का किराया, खाना पीना, इन सब के खर्चों का इंतजाम कैसे होगा? कुछ समझ नहीं आ रहा पूनम, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए कमलेश जी, अगर आप ऐसे हिम्मत हार जाएंगे तो मुझे और बच्चों को कौन संभालेगा? पूनम कमलेश को समझा तो रही थी, लेकिन उसको भी अंदर ही अंदर यही डर सताई जा रहा था कि अब वह अपने बच्चों का पेट कैसे पालेगी। अगले ही दिन कमलेश नौकरी की तलाश में निकल जाता है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन कमलेश को कोई नौकरी नहीं मिलती। बेचारा दर बदर भटकता रहता है। कई दिन बीत जाते हैं, घर में खाने को लेकर दिक्कत होने लगती है, बच्चों की पढ़ाई में भी दिक्कत आने लगती है। तभी एक शाम उसका बेटा रमन बोलता है, पापा पापा सुनो ना, बड़े दिन हो गए दही कचौरी खाए, आज बनाओ ना, मेरा बहुत मन कर रहा है, दाल चावल खा के मैं पक गया हूँ। नहीं रमन बेटा, अभी पापा दही कचौरी नहीं बनाएंगे, तुमको भी और खा लेना।
माँ लेकिन क्यों नहीं बना सकते? पापा इतनी स्वाद दही कचौरी बनाते हैं। अरे मेरे दोस्त तो बोलते हैं कि तेरे पापा घर पर ही तो रहते हैं, इससे अच्छा वो दही कचौरी का ठेला लगा ले, हम सब रोज उनके पास खाने आएंगे। रमन चुप कर, जब माँ मना कर रही है तो जिद क्यों कर रहा है? चल यहाँ से। काजल रमन को अंदर ले जाती है, लेकिन रमन की कही बात कमलेश को भा जाती है। तभी कमलेश अपनी पत्नी से कहता है, पूनम क्यों ना मैं दही कचौरी बनाकर बेचने का काम ही कर लूं? रमन तो सही कह रहा था, मैं घर पर ही तो बैठा रहता हूँ, इससे अच्छा मैं दही कचौरी बना के बेचूं। अपने गांव के आसपास कोई दही कचौरी वाला नहीं है। बात तो आपकी सही है, लेकिन दही कचौरी बनाने का सामान बहुत महंगा है। ऊपर से बनाकर बेचने के लिए थोड़े नहीं ज्यादा दही और कचौरी की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए पैसा कहाँ से लाएंगे आप? उसके लिए पैसों का इंतजाम मैं कर लूंगा। लाला जी से उधार ले लूंगा पैसे, और अपना काम चल गया तो मैं उनका उधार भी चुका दूंगा। और फिर खाली बैठे रहने से तो अच्छा ही है ना कि कुछ न कुछ कोशिश की जाए। कमलेश लाला जी के पास जाकर थोड़े रुपए उधार ही ले आता है, जिससे वह दही कचौरी के कुछ मसाले और सामान खरीद लाता है। और अगले दिन पूनम एक रात पहले कचौरी और दही का सामान रेडी कर देती है, जिसके बाद कमलेश कुछ ही देर में दही कचौरी का सामान अपनी साइकिल पर रखता है और कमलेश अपनी साइकिल पर ही सारा सामान रखकर बेचने निकल जाता है। वह गली गली जाकर आवाज लगाता है, दही कचौरी ले लो, दही कचौरी, स्वादिष्ट दही कचौरी, मन को भाए कमलेश की दही कचौरी, ले लो भाई ले लो, ताजी दही की बनी हुई दही कचौरी। हाँ भैया, कैसे प्लेट दिए दही कचौरी? और दही तो ताजी है ना? 20 रुपए की प्लेट है भाई, एकदम ताजी दही और स्वादिष्ट कचौरी है, खाकर देखिए स्वाद आ जाएगा। ऐसी बात है भैया, तो लाओ 2 प्लेट दो हमको। हाँ भैया अभी देता हूँ। तभी कमलेश उसे 1 प्लेट दही कचौरी देता है, जिसकी खुशबू आते ही वह आदमी बोलता है, वाह भैया क्या दही कचौरी है, एकदम लाजवाब। मतलब इसमें जो ऊपर से अनार डाले ना, कसम से मजा आ गया हमको। जी भैया जी, एकदम ताजा दही और अच्छे सामान से बनाते हैं, आज ही से हमने ये काम चालू करा है। अगर आपके आसपास कोई दही कचौरी का शौकीन हो तो उसको हमारे बारे में जरूर बताइएगा। अच्छा ये ले अपने 20 रुपए, सच में बहुत नाम कमाएगी तुम्हारी ये दही कचौरी। पैसे देकर वह दही कचौरी खाने लगता है। इस तरह पहले ही दिन उसकी बोनी की शुरुआत हो जाती है। अब पूरा दिन में उसे कुछ ग्राहक तो मिल ही जाते हैं। शाम के समय कमलेश बचे हुए दही कचौरी अपने साथ ले जाता है और अपने परिवार के साथ उन्हें खाता है। वक्त गुजरता जाता है। समय के साथ सभी लोग उसे दही कचौरी वाले के नाम से जानने लगते हैं। कमाई अच्छी होने के बाद कमलेश साइकिल छोड़कर बाजार में गरीब दही कचौरी वाले के नाम से ठेला लगा लेता है। एक रोज जब उसकी दुकान पर भीड़ लगी होती है, तभी एक आदमी आता है और उससे कहता है, अरे कमलेश, थोड़े दही कचौरी बचे हो तो हमारी प्लेट में भी दे दो भाई। अरे राम भैया आप रुकिए, अभी देता हूँ। एक बात बताओ कमलेश भाई, इतने स्वादिष्ट दही कचौरी कैसे बना लेते हो? देखिए राम भाई, ये गरीब की दही कचौरी है, इसमें ना तो मैं कोई खास मसाले डालता हूँ, ना कोई अलग तरह की चटनी डालता हूँ। बस अपनी माँ के बताए अनुसार ही थोड़े बहुत सही से मसाले डाल देता हूँ और अपना प्यार डालकर आप लोगों के दिलों को जीत लेता हूँ। अच्छा तो ये बात है कमलेश, तो ऐसा करो मुझे घर के लिए भी पैक करके दे दो। इतना कहकर कमलेश राम को 2 प्लेट दही कचौरी पैक करके देता है और वह पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। इस तरह अब कमलेश दही कचौरी बेचकर अपना और अपने परिवार का खर्चा संभालता है और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाता है।